ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। मरकजी हुकूमत वक्फ बोर्ड एक्ट में बड़ी तब्दीलियां करने जा रही हैं। खबर है कि हुकूमत वक्फ से मुतालिक 2 बिल पार्लियामेंट में लाएगी। मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923 को एक बिल के ज़रिए ख़त्म किया जाएगा और दूसरे बिल के ज़रिए वक्फ एक्ट 1995 में अहम तरामीम की जाएगी। हुकूमत तरमीमी बिल 2024 के ज़रिए 44 तरामीम करने जा रही है। हुकूमत का कहना है कि बिल लाने का मकसद वक्फ इमलाक का बेहतर इंतज़ाम और ऑपरेशन है। तो आइए जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से लाए जाने वाले वक्फ बिल में क्या क्या है। हुकूमत मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923 को वापस लेगी। इसका मतलब है कि वो उसे मनसूख करने के लिए बिल लाएगी और उसे नव आबादियाती दौर का कानून समझकर वक्फ इमलाक के मौसर इंतज़ाम के लिए फरसुदा और नाकाफ़ी करार दिया गया है। हुकूमत वक्फ के नज़्म व नस्क़ में शफाफियत और जवाबदही लाने के लिए वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम, नए बिल में आगा खानी और बोहरा वक्फ की तारीफ़ की गई है। सिर्फ वही मुसलमान जो कम अज़ कम 5 साल से मुस्लिम मज़हब की पैरवी कर रहा हो अपनी मनकुला और गैर मनकुला जायदाद को वक्फ कर सकेगा। नए बिल में वक्फ से हासिल होने वाली रकम को बेवाओं, तलाक़ याफ्ता, यतीमों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत के तजवीज़ करदा तरीके से इस्तेमाल करना होगा। सिर्फ वही शख्स वक्फ कर सकता है जो मनकुला और गैर मनकुला जायदाद का कानूनी तौर पर मालिक होगा। नए बिल के मुताबिक वक्फ करते वक्त और विरासा और ख़वातीन को उनकी विरासती हुकूक और दिगर हुकूक से महरूम नहीं किया जाएगा। तमाम रजिस्टर्ड वक्फ इमलाक की तफसीलात बिल के निफाज से पहले यानी पुरानी वक्फ को 6 माह के अंदर पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसमें तमाम मालूमात जैसे वक्फ इमलाक की हदूद, उसका इस्तेमाल, किसका कब्ज़ा है, फ़िलहाल में है वगैरह दर्ज करना पड़ेगा। वक्फ करने वाले का पता, वक्फ करने का तरीक़ा, तारीख़ बतानी होगी। अगर अमल है तो वो भी देना पड़ेगा। ज़मीन की आमदनी, सीज़, उसकी शरह टैक्स, उस जायदाद से हासिल होने वाली आमदनी और अदालती मुकदमात की तफसीलात भी बताना होगी। किसी भी सरकारी जायदाद को वक्फ के तौर पर तस्लीम या ऐलान किया गया हो, उस एक्ट के नाफिज होने पर वक्फ जायदाद नहीं समझा जाएगा। इस कानून के निफाज के बाद किसी भी वक्फ की जायदाद को वक्फ नहीं समझा जाएगा। अगर उसकी सरकारी इमलाक होने के ताल्लुक से कोई तनाज़ो है, कोई झगड़ा है, तो कलेक्टर ऐसी जायदाद की छानबीन करेगा और अपनी रिपोर्ट रियासती हुकूमत को पेश करेगा और रिपोर्ट के बाद रियासती हुकूमत रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली करेगी। कौंसल में कौन कौन हो सकता है, तो इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वक्फ कौंसल के चेयरपर्सन अक़लियती उमूर के वज़ीर होंगे। राज्यसभा और लोकसभा से 3 MP होंगे। उसके अलावा मुस्लिम तंजीमों के 3 अफराद और वक्फ का एक मुतवल्ली जिसकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो। 3 मुस्लिम उलमा होंगे। 2 हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज होंगे। एक सीनियर वकील और 4 कौमी अहमियत के हामिल अफराद हिस्सा ले सकेंगे। इसका मुस्लिम कम्युनिटी से नामजद होने वालों में 2 मुस्लिम ख़वातीन भी होंगी। वक्फ एक्ट 1995 का नाम बदल कर इंटीग्रेटेड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 रखा जाएगा। सेंट्रल वक्फ कौंसल और रियासती वक्फ बोर्ड में मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की मुनासिब नुमाइंदगी होगी। मुस्लिम कम्युनिटीज़ में दिगर पसमानदा तबक़ात, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी की नुमाइंदगी फराहम करना, ख़वातीन को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी और मरकज़ी कौंसल और रियासती बोर्ड में ख़वातीन का होना लाजमी होगा। वक्फ इमलाक का सर्वे करने के लिए सर्वे कमिश्नर का इख्तियार कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के पास होगा, जिसे कलेक्टर ने नामजद किया होगा। सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी।